क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारतीय टीम एशिया कप के सुपर 4 में लगातार दूसरा मुकाबला हार गई। पहले पाकिस्तान से करारी हार मिली तो यहाँ श्रीलंका जैसी कमजोर मानी जाने वाली टीम ने भी टीम इंडिया को धो दिया, बुरी तरह से हरा दिया। हालात ये थे कि भारतीय टीम पहले विकेट के लिए तरस गई थी। अब भारतीय टीम के हारने के बाद लोग खिलाड़ियों पर, टीम के कॉम्बिनेशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन जो नई और बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो इससे कहीं ज्यादा डरावनी है, खतरनाक है, हैरानी भरी है, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ मैच के दौरान टीम इंडिया में भयंकर गुटबाजी की खबर आ रही है। जो तस्वीरें दिखी हैं, जो कैमरे में कैद हुआ है, उसने बहुत कुछ पुख्ता कर दिया। पक्के सबूत यहाँ पर नजर आए और खास तौर पर विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में जो कुछ दिखा वो फैंस का दिल तोड़ सकता है। तो दिखाते हैं आपको सब कुछ, क्या हुआ मैदान में, क्या हुआ मैदान से बाहर ड्रेसिंग रूम में, और आपको पूरी कहानी भी बताएंगे। जो कैमरे में दिखा सिर्फ वही आपको दिखाएंगे और बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या टीम इंडिया के खिलाड़ियों का यही अप्रोच हार की वजह बना। कमेंट जरूर करें। तो टीम इंडिया एशिया कप में खेल जरूर रही है, पहले 2 मैच जीते भी, लेकिन कहीं से भी भारतीय टीम एक यूनिट नजर नहीं आ रही। ऐसा लगने लगा है कि हर खिलाड़ी सिर्फ अपने लिए खेल रहा है और टीम के लिए नहीं। श्रीलंका के खिलाफ तो ये साफ साफ नजर भी आ गया। श्रीलंका के खिलाफ मैच में सिर्फ रोहित शर्मा ही कुछ ढंग की बल्लेबाजी कर पाए और बाकी के खिलाड़ी ऐसे आउट हुए जैसे कि वो खेलना ही नहीं जानते हो या फिर खेलना चाहते ही नहीं हो। क्या केएल राहुल, क्या विराट कोहली, क्या हार्दिक पांड्या और क्या ऋषभ पंत, सब ने विकेट एक तरह से गिफ्ट किए और टीम को मजदार में छोड़ दिया। और उसके बाद गेंदबाजों ने बेहद ही खराब खेल दिखाया। अब इतना घटिया खेल होगा तो इसका असर टीम के ड्रेसिंग रूम में भी नजर आएगा, और वो साफ साफ दिखा भी जब विराट कोहली और रोहित शर्मा एक दूसरे से नजरें चुराते हुए नजर आए। जी हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ मैच में दोनों ही बालकनी में साथ खड़े होकर बात करते दिखे थे, तो यहाँ पर हालात बिल्कुल उलट थे। रोहित शर्मा, विराट कोहली एक दूसरे से कटते हुए दिखे। ड्रेसिंग रूम के बाहर बालकनी है और उस बालकनी के रास्ते में विराट कोहली खड़े थे और रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम के अंदर थे। अब रोहित वहां से तब तक बाहर नहीं आए जब तक कि विराट कोहली दरवाजे पर खड़े थे। जी हाँ, विराट कोहली वहां से जब तक चले नहीं गए, विराट कोहली जब तक वहां से आगे नहीं बढ़े, रोहित शर्मा ने बाहर कदम नहीं रखा। विराट के हाथ में खाने की प्लेट थी और विराट खाना लेकर जैसे ही वहां से निकले तो कुछ ही देर बाद तुरंत रोहित शर्मा बाहर निकले और फिर बालकनी के गेट पर वहीं कुछ देर खड़े हो गए जहां पहले विराट कोहली खड़े थे। अब हालत ये थी कि विराट कोहली बाकी खिलाड़ियों के साथ बालकनी में बैठ गए, लेकिन रोहित शर्मा वहां नहीं गए। इसके बजाय सीढ़ियों पर, जमीन पर बैठ गए, वो भी अकेले। काफी देर तक रोहित शर्मा ऐसे ही बैठे रहे। अब जब बाद में विराट कोहली वहां से यानी कि बालकनी से उठकर चले गए तो फिर रोहित बाकी खिलाड़ियों के साथ जाकर उनके बीच में बैठे। हालत ये थी कि इसके बाद भी दोनों ही खिलाड़ी एक फ्रेम में नजर तो आए, लेकिन दोनों के बीच में खासी दूरी थी और यहाँ तक कि दोनों के बीच में कुर्सी भी खाली रखी हुई थी, लेकिन उस कुर्सी में दोनों में से कोई भी नहीं बैठा। अब ये सब कुछ कोइंसिडेंट या फिर संयोग नहीं था, बल्कि साफ साफ नजर आ रहा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था। दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, एक दूसरे से कटने की कोशिश कर रहे थे, और यहाँ तक कि जब रोहित बाकी खिलाड़ियों के साथ होते तो विराट कोहली वहाँ पर नहीं जा रहे थे और विराट होते तो रोहित शर्मा अपना रास्ता बदल रहे थे। और ये सब कुछ सबने देखा, कैमरे के सामने देखा, और उसी श्रीलंका वाले मैच में नजर आया, साफ साफ दिखा जब भारत एक बेहद ही कमजोर माने जाने वाली टीम के साथ हार गई। अब या तो रोहित शर्मा कुछ चेंज टीम में करना चाहते हैं और वो कर नहीं पा रहे हैं, या फिर बाकी खिलाड़ी और मैनेजमेंट रोहित का सहयोग नहीं कर रहे, या विराट कोहली कुछ और चाहते हैं जो कि रोहित शर्मा होने नहीं दे रहे। अब इससे क्या हो रहा है कि टीम में साफ साफ 2 गुट नजर आ रहे हैं, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि बहुत अच्छी टीम होने के बाद भी, शानदार खिलाड़ी होने के बाद भी टीम इंडिया हार रही है और श्रीलंका से भी हार रही है। और श्रीलंका के खिलाफ मैच में हार की सबसे बड़ी वजह यही गुटबाजी, यही आपसी टसल रही। खुद कप्तान रोहित शर्मा ने मैच के बाद इसे मान भी लिया। जी हाँ, मैच खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे रोहित शर्मा ने कहा उनकी टीम में कोई दिक्कत नहीं है, उनकी प्लानिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ समस्याएं और हैं जिन्हें जल्द ही दूर कर लिया जाएगा और वर्ल्ड कप में ये सब कुछ नहीं दिखेगा, आपको परफेक्ट टीम, परफेक्ट खेल दिखेगा। यानी कि रोहित शर्मा मानते हैं कि टीम और खिलाड़ियों से अलग जाकर कुछ और दिक्कतें हैं, और रोहित ये भी जानते हैं कि वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं होगा। अब जो भी हो, वर्ल्ड कप में हो या ना हो, लेकिन एशिया कप भी बड़ा टूर्नामेंट है और एशिया कप में ऐसे हार जाना और फिर कैमरे के सामने रोहित
रोहित और विराट का ऐसे दिखना बेहद बड़े सवाल खड़ा करता है। दोनों के बीच में दूरी को, दरार को साफ साफ दिखाता है, जो कि भारत के लिए, भारतीय क्रिकेट के लिए फिलहाल तो सबसे ज्यादा घातक है, क्योंकि ये आपसी टसल और लड़ाई जब एशिया कप में भारत को हरा सकती है तो वर्ल्ड कप में कितने बुरे हालात होंगे इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल नहीं है। तो ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि रोहित और विराट के बीच में जो कुछ भी है उसे जल्द से जल्द ठीक करें। टीम के खातिर दोनों आगे बढ़ें, साथ मिलकर खेलें, टीम को आगे लेकर जाएं। तो आपका क्या मानना है? क्या रोहित और विराट को टीम की खातिर आपस में अपने मतभेद सुलझा नहीं लेने चाहिए? क्या राहुल द्रविड़ को दोनों के बीच की दूरी को कम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो पाकिस्तान के खिलाफ मैच में टीम इंडिया ने शानदार खेल दिखाया, हर मोर्चे में पाकिस्तान को चित किया। हालांकि कप्तान हिटमैन कुछ खास कर नहीं पाए, बल्लेबाजी में 18 बॉल खेली और सिर्फ 12 ही रन बना पाए। लेकिन रोहित का योगदान सिर्फ यही नहीं था, क्योंकि उनकी कप्तानी बेहद खास थी और उसी कप्तानी की बदौलत टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बेहद कम स्कोर पर रोका। इसके अलावा विराट कोहली ने भी भले ही 35 रन बनाए, लेकिन ये प्रेशर में खेली गई शानदार पारी थी और रोहित के साथ मिलकर विराट ने 49 रनों की पार्टनरशिप की और रोहित और विराट दोनों ने ही मैच में योगदान दिया। अब रनों का योगदान भले ही इतना हो, लेकिन इसके अलावा बहुत सारा योगदान, बहुत सारी बातें कुछ और भी थी जो कि पीछे थी, जी हाँ, जो बैक स्टेज में थी, जो समझ में नहीं आई, लेकिन अब वो साफ साफ दिखने लगी है। क्योंकि जो मैच में हुआ, जो मैच में दिखा, विराट और रोहित ने जो किया वो खास था, कमाल था। सबसे पहले तो फील्डिंग में दोनों की जुगलबंदी दिखी, जब विराट कोहली ने खुद को हमेशा बाउंड्री पर ही रखा और रोहित शर्मा के पास जाकर खुद ही कई बार सलाह दी। सबसे खास तब था कि जब दोनों ही बल्लेबाजी कर रहे थे, रोहित और विराट हर बॉल के बाद आपस में बातें कर रहे थे, जबकि पिछले कई सालों से ऐसा दिखता नहीं था। क्योंकि दोनों टीम में साथ जरूर थे, मगर इस तरह की यारी दोस्ती कभी दिखी नहीं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान को हराना था तो रोहित और विराट साथ थे। मैदान में जब रोहित शर्मा स्ट्राइक पर होते तो विराट नॉन स्ट्राइकर एंड से समझा रहे थे, और विराट स्ट्राइक पर आते तो रोहित नॉन स्ट्राइकर एंड से समझाते, और दोनों एक दूसरे को यही कहते हुए स्टंप माइक में भी कैद हो गए कि आउट होना नहीं है। रोहित ने तो विराट को साफ साफ कहा था, जो कि स्टंप माइक में उनकी आवाज सुनाई भी दी, कि विराट आउट नहीं होना है, मैच खत्म करके जाना है। और वैसे भी विराट मैच खत्म करने के लिए ही जाने जाते हैं। हालांकि दोनों ये मैच खत्म कर नहीं पाए, लेकिन दोनों ने रणनीति बनाने में एक दूसरे का खूब साथ दिया। अब इसके बाद मैदान के बाहर जो हुआ वो सबसे बेहतरीन था। सबसे खास तस्वीर थी जब रोहित शर्मा परेशान थे, टेंशन में थे, क्योंकि मैच फंस गया था। पाकिस्तान ने जबरदस्त वापसी की थी और हिटमैन को हार का डर भी सताने लगा था। इसीलिए तो रोहित इतने ज्यादा टेंशन में आ गए कि कभी सीढ़ियों पर खड़े होते, कभी डगआउट में बैठ जाते, तो कभी बालकनी में चले जाते, और यही नहीं, ड्रेसिंग रूम तक में रोहित शर्मा चले गए थे। अब भारत की पारी का 16वां ओवर शुरू होने से ठीक पहले दीपक हुडा के साथ विराट कोहली बालकनी में खड़े थे। अब रोहित शर्मा तभी वहां पर आ गए, दीपक हुडा तो वहां से चले गए, लेकिन विराट कोहली रोहित से बातें करने लगे। अब विराट ने यहाँ पर रोहित से काफी देर तक बात की, रोहित को समझाया। हालांकि वहां पर क्या बात हुई है तो साफ पता नहीं चला है, क्योंकि वहां पर माइक मौजूद नहीं था। लेकिन हाँ, साफ साफ देखा जा सकता था कि रोहित शर्मा टेंशन में थे, विराट कोहली रोहित को समझा रहे थे, टेंशन नहीं लेने के लिए सलाह ही दे रहे होंगे, और हिटमैन भी चुपचाप रोहित को सुनते रहे, समझते रहे। अब इस दौरान दोनों के बीच में कुछ बल्लेबाजी को लेकर भी बातें हुई और हार्दिक के बैटिंग स्टाइल को लेकर भी बात हुई, क्योंकि विराट ने बैट का इशारा किया और हो सकता है विराट ने यहाँ तक कहा हो कि इस ओवर में रन बनेंगे। विराट कोहली ने ये तक कहा हो सकता है कि हार्दिक पांड्या और जड्डू अब छक्का मारेंगे या फिर बाउंड्री जरूर मारेंगे। और 16वें ओवर में विराट कोहली की रोहित शर्मा की ये खास बातचीत थी, क्योंकि इसके बाद रोहित ने अपना संदेशा मैदान में भिजवाया था और उसके बाद जड्डू और पांड्या ने भी गियर बदल दिया था और मैच को भारत की तरफ पूरी तरह से मोड़ दिया था। यानी कि वो बातचीत बेहद खास थी, क्योंकि दोनों ने साथ में मिलकर रणनीति बनाई, चाहे वो मैदान में हो या फिर मैदान के बाहर हो। और सीनियर प्लेयर से यही उम्मीद टीम इंडिया भी करती है और टीम इंडिया के फैंस भी करते हैं, क्योंकि इसी रणनीति ने, इसी अनुभव ने भारत को मैच जिताने में बड़ा योगदान दिया। अब हार्दिक और जड्डू ने भले मैच जिताया, ठीक है, लेकिन रोहित और विराट ने रणनीति बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और विराट ने तो हर मौके पर रोहित का साथ दिया, हर मोड़ पर हिटमैन के लिए, मदद के लिए खास रहे, जो कि खास था। और 16वें ओवर की मीटिंग तो बेहद ही शानदार थी। तो कुल मिलाकर रोहित शर्मा और विराट कोहली की दोस्ती कमाल की नजर आई और इस जोड़ी ने मैच में खास रणनीति तो बनाई और आगे भी ये रणनीति दिखेगी, आगे भी ये दोस्ती दिखेगी, ऐसा समझा जा रहा है। और फिलहाल ऐसा ही होता रहा तो एशिया कप तो पास ही है, वर्ल्ड कप भी भारत की झोली में आना था। तो आपका क्या मानना है, कितनी खास है दोनों की दोस्ती और क्या ये दोस्ती भारत को एशिया कप के साथ साथ वर्ल्ड कप भी दिला सकती है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।